हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11th। तो आपके सामने फिर से तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट लेके मैं आया हूँ और ये सेट्स को आप प्रैक्टिस करके जाइए और एग्जाम में बहुत सारा नंबर लेके आइए। साइंस कॉमर्स का आप स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के हैं, किसी भी स्ट्रीम के आप हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे इस सेट को और प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ साथ। मुझसे थोड़ा आगे बढ़ के आप आंसर करने की कोशिश करिएगा, वीडियो पॉज करके, और मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो सामने यहाँ पे देखिए एक रीडिंग सेक्शन है, तो आप जल्दी से पहले से एक्सट्रैक्ट को पढ़ें वीडियो पॉज करके, और उसके बाद मुझसे पहले आप आंसर बताने की कोशिश करें। बाकी वीडियोस में मैंने समझाया है, ये बड़ा आसान है इसलिए मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने पॉज करके इससे पूरा अच्छे से पढ़ लिया। मुझसे पहले आंसर करने की आप कोशिश करिए, देखिए आप कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टी इज बिलीव्ड टू हैव बीन ब्रॉट टू यूरोप बाय। मैं 1 सेकंड के लिए वेट करूंगा, उस 1 सेकंड में आप पॉज कर लें, आंसर कर लें, फिर दोबारा वीडियो ऑन करके देखें। तो राइट आंसर है डच। अनदर नेम फॉर चीयर इज टी। 1 का बी, 2 का सी। For the tea drinkers, what is addictive? Addictive मतलब क्या, नशा करने वाला है। राइट आंसर टी। What is new for the tea as tea brand? तो टी ब्रांड के लिए क्या चीज नया है इनमें से? राइट आंसर बी, टी बैग। तो टी बैग आपने देखा होगा, चाय की छोटी सी थैली रहती है जिसको गर्म दूध में डुबा के बार बार उसको चाय बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द न्यू वे फॉर सर्विंग द टी इज। चाय परोसने का नया तरीका है, उसमें क्या? तो आजकल लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए। राइट आंसर है विदाउट शुगर एंड मिल्क, बिना चीनी और बिना दूध के। फॉर द वर्ड मेक्स लेस, सिमिलर वर्ड इन द पैराग्राफ इज। लेस का दूसरा सिनोनिम क्या हो सकता है? बड़ा आसान है, नंबर बी, फ्यू। तो रीडिंग सेक्शन से बाहर निकलते हैं, अब हम लोग हैं कॉम्प्रिहेंशन से बाहर, रीडिंग सेक्शन में ही और राइटिंग सेक्शन में। तो एक क्वेश्चन है रीडिंग सेक्शन का, बाकी राइटिंग सेक्शन है। नोट मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट सबटाइटल, स्टडी वर्क, राइटिंग स्किल, लार्ज अटेंशन। तो नंबर सी, राइटिंग स्किल। फॉर्मल लेटर्स शुड बी, फॉर्मल लेटर्स कैसा होना चाहिए? राइट आंसर बी, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। एज पर द गाइडलाइंस, द लेंथ ऑफ द फॉर्मल लेटर्स या रिप्लाईज शुड नॉट एक्सीड। तो फॉर्मल लेटर्स जब हम लिखेंगे, रिप्लाईज करेंगे, तो कितना वर्ड्स उसमें मैक्सिमम होना चाहिए? फॉर्मल रिप्लाईज जब भी लिखेंगे इनविटेशन में, खास करके इनविटेशन का जिक्र है, तो कितने वर्ड्स में होना चाहिए? राइट आंसर है 50 वर्ड्स, सी। पर्सनल लेटर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज। पर्सनल लेटर्स को और क्या हम लोग समझते हैं या कह सकते हैं? ऑप्शंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका राइट आंसर होगा नंबर बी, इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल इन्विटेशंस आर जनरली, जो फॉर्मल इन्विटेशन होते हैं कैसे होते हैं? प्रिंटेड इन्विटेशन कार्ड्स। ठीक है, इनफॉर्मल जो होता है वो लेटर्स होता है, फॉर्मल जो होता है वो प्रिंटेड होता है। नेक्स्ट, द स्टाइल और टोन ऑफ द इनफॉर्मल इन्विटेशन इज। तो स्टाइल या टोन जो है इनफॉर्मल इन्विटेशन का वो कैसा होता है? आंसर होगा नॉन पर्सनल। ठीक है, वो पर्सनल नहीं, नॉन पर्सनल होता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन जंबल वर्ड्स। तो यहाँ पे एक जंबल वर्ड्स है, आप देख सकते हैं। तो इस जंबल वर्ड्स को आप ध्यान दें और इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस कौन सा बनेगा? ऑप्शन देखिए और बताएं। राइट आंसर है नंबर डी, दे से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स को आप वहां पे यूज कर सकते हैं। आगे, fill in the blanks from the given options. Johnny is dash Englishman. तो इसमें कौन सा डिटरमिनर यूज होगा? राइट आंसर होगा Johnny is an Englishman. He dash in my house. He living, lives, has living, did lives. Right answer B, he lives in my house. She ran to the station. Quickly, quicker, quickly, more quick. तो सी का स्पेलिंग देखिए गलत है, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्विकली एडवर्ब है। 17 में आते हैं, इट इज टू सी, इट इज टू बिलीव, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो यहाँ पे इस सेंटेंस को सही तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं ये आपसे पूछा गया है, आप इसको ऑब्जर्व करिए और जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आप देखिए पिक कर पाते कि नहीं। राइट आंसर होगा नंबर बी, इट इज टू बी सीन और टू बी बिलीव्ड। अगला लिटरेचर सेक्शन में हम लोग एंटर करते हैं। यहाँ पे कंप्रेंशन दिया हुआ है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, येट हैव आई किल्ड। तो कुछ लाइन्स दिया हुआ एक पोएम का, उससे अब सवाल दिए गए हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं। Whom could the narrator not understand? नरेटर किसको नहीं समझ पा रहे हैं? राइट आंसर हिज चाइल्ड। द नरेटर ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज, नरेटर कौन है इनमें से? नंबर बी फादर। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट हैज बीन रिटन बाय, एक्सट्रैक्ट किसने लिखा है? एलिजाबेथ जेनिंग्स। नंबर बी द गिवन एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, किस पोएम से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है? बड़ा आसान है और इसका राइट आंसर है फादर टू सन, नंबर बी। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब आगे देखते हैं, ओपन क्वेश्चंस हैं कुछ। द नरेटर रियलाइज्ड दैट हिज चाइल्डहुड वाज गॉन व्हेन, ऑप्शंस देखिए, आंसर बताइए। राइट आंसर है सी, ही रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वेर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी। तो एडल्ट्स का बताया गया है कि वो प्रीच करते हैं, प्रीच मतलब उपदेश देना, PREACH, दे प्रीच ऑफ लव, टॉक ऑफ लव, बट दे डोंट एक्ट सो लविंगली। तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। हु इज द पोएट ऑफ अ फोटोग्राफ? अ फोटोग्राफ पोएम के पोएट का नाम बताइए। आसान सा है, नंबर बी शेरली टॉल्सन। द टू गर्ल कजन वेंट, दो लड़कियां कहाँ गई थीं? कजन्स, पैडलिंग, सी पैडलिंग। हु लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, एक ही घर में कौन सालों से रह रहे थे? सन एंड फादर। द वर्ड प्रोडिगल मीन्स सेम एज, तो प्रोडिगल का क्या मतलब होता है? सिनोनिम पूछा गया है, पोएम से लिया गया ये भी। इसका आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रावैगेंट, फिजुल खर्च, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिज़ाइन, हु इज़ द स्पीकर? यहाँ पे स्पीकर कौन है? द फादर, नंबर सी। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, इन के बाद यहाँ पे आप एक डैश समझ लीजिए, फुल स्टॉप समझ लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा, आगे का लाइन क्या होना चाहिए? सम फॉरगेटन प्लेस। द टू वॉइसेस इन द पोएम बिलोंग टू, जो दो अलग अलग आवाज है वॉइस ऑफ द रेन में, वो दो आवाज किसका किसका है? तो राइट आंसर है पोएट एंड द रेन। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन, तो ग्रीन पार्टी कब और कहाँ पे फाउंड किया गया था? आपको सैम्पल पेपर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो चैप्टर वाइज बताया था उसमें लिखा है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे फिलहाल जो राइट आंसर है क्वेश्चन 30 का, आप बताएं जल्दी से। 30 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, 1972 इन न्यूजीलैंड। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस वर्ष में इस फ्रेज को फेमस किया गया था? इस पर बहुत चर्चा हुआ। तो राइट आंसर है 1987, नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ, किस अवधारणा को प्रचारित किया गया? तो राइट आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नंबर बी सस्टेनेबल के बाद आप डेवलपमेंट भी याद रखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है द 20th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस इंस्पायर्ड बाय द, तो 20th सेंचुरी में किसने ज़्यादा चेंजेस लाया, प्रभावित किया पूरी दुनिया को? तो जल्दी से देखिए बताइए। लैंडस्केप ऑफ द सोल से ये लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट। वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर, किस पेंटर के बारे में एक शानदार कहानी है? तो हु दाउजी। ठीक है, हु दाउजी के बारे में, स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है, आप इसको देख लेंगे। हु दाउजी, हु दाउजी लिव्ड इन, हु दाउजी किस शताब्दी में इस धरती पे, मतलब कि चाइना में वो रहा करते थे? राइट आंसर हो जाएगा 8th सेंचुरी। द वर्ड साइलेंस इन द पोएम फादर टू सन रेफर्स टू, तो यहाँ पे वर्ड साइलेंस किस चीज़ के बारे में बता रहा है?
मोशनलेस, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से जो बेस्ट है वो है मोशनलेस। फिर हु दाउजीज लास्ट पेंटिंग वाज रिलेटेड टू, हु दाउजी ने जो अंतिम पेंटिंग बनाया था किस चीज़ का बनाया था, तो बनाया था लैंडस्केप का, और लैंडस्केप में क्या होता है, नेचर। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, नेचर। इस एम्पेरर के लिए बनाया था, पर किस चीज़ से रिलेटेड था, नेचर से बनाया था, रिलेटेड था। नेक्स्ट है रत्ना केम वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी ऑन, रत्ना एक शानदार साड़ी पहन के किस दिन आई थी, राइट आंसर है सी, फ्राइडे। क्वेश्चन 39 और 40 को अंत में देखते हैं। द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज रिटन बाय, ये कहानी किसने लिखा है, तो आसान सा क्वेश्चन है, ये किस राइटर ने लिखा है आपको बताना होगा। नंबर सी, विलियम सैरोयन, ठीक है, नंबर सी, विलियम सैरोयन। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। द स्टोरी अबाउट टू पुअर अमेरिकन बॉयज, अर्मेनियन, देखिएगा अमेरिकन मैंने पढ़ दिया, अर्मेनियन बॉयज बिलोंग टू, तो किस चैप्टर में अर्मेनियन बॉयज है, अरम और मोराद, तो नंबर डी, द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और समझ लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी करना है करिए, और एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको पढ़ के जाना है और अच्छा मार्क्स लाके दिखाना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।